प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की सुबह की प्रार्थना में आप सबों का स्वागत है। आइए प्रियो, हम प्रभु की स्तुति करें, उसके नाम का भजन गाएं। प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर का भजन गाओ, भजन गाओ। हमारे महाराजा का भजन गाओ, भजन गाओ, क्योंकि परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराजा है। समझ बूझ कर बुद्धि से भजन गा। वो जाति जाति पर राज्य करता है। परमेश्वर अपने पवित्र सिंहासन पर है। उस पवित्र सिंहासन पर विराजने वाले परमेश्वर की स्तुति करें, क्योंकि उसने हमें सत्यानाश के गड्ढे और दलदल के कीचों में से निकाला। आइए उसकी स्तुति करें। उसने हमें इस दलदल के कीचों से निकाल कर, सत्यानाश के गड्ढे में से निकाल कर चट्टान पर खड़ा किया, हमारे पैरों को दृढ़ किया। आइए हम उसकी स्तुति करें, ऊंचे स्वरों से परमेश्वर की स्तुति करें। हालेलुया। क्योंकि जब हम व्याधि के मारे शैया पर पड़े थे, परमेश्वर हमें संभाला है, हमारे बिछौने को उलट पुलट कर ठीक किया, हमें चंगा किया है। क्योंकि परमेश्वर हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो आशीष देने वाला परमेश्वर है। वो उत्तम उत्तम आशीषों को देता हुआ मिलता है। प्रियो, व्यवस्था विवरण की किताब 15 अध्याय उसका 10 पद कहता है, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में जिनमें तू हाथ लगाएगा तुझे आशीष देगा। हमारा परमेश्वर हमें आशीष को देने वाला परमेश्वर है। हमारी कमियों घटियों में जो है बरकतों को देने वाला परमेश्वर है। प्रभु का वचन कहता है, उत्पत्ति 22 उसका 17 पद, मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया। अब्राहम को उसने बड़ी बुलाहट में जब बुलाया, उसने उसे बोला, मैं तुझे आशीष दूंगा, सारी जातियों का मूल पिता बनाऊंगा। जो तुझे आशीषित करे वो आशीषित होगा, और जो तुझे श्राप दे वो श्रापित होगा। बहुत आयत की आशीषें परमेश्वर ने अब्राहम को दी। वो धनाढ़ हो गया। हालेलुया। जिस स्थानों पर गया फलवंतता की आशीषों को प्राप्त किया। धन धान्य से, नौकर चाकर से भरपूर हुआ, दास दासियों से भरपूर हुआ। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, इस प्रकार से परमेश्वर आशीषों को, उत्तम उत्तम आशीषों को देने वाला परमेश्वर है। आज हम मांगेंगे, परमेश्वर हमारी मांगों को पूरा करेगा, क्योंकि वो आशीषों को उससे जो है वो रखता नहीं, परंतु अपने लोगों का जो उसके भय को मानते हैं, उससे जो प्रेम करते हैं, उसको जो है वो भरपूरी से जो है वो प्रदान करता है। हालेलुया। प्रभु ऐसा धन देता है, ऐसी आशीषें देता है, धन की आशीषें देता है, और उसके साथ वो दुख नहीं मिलाता। नीति वचन का लिखने वाला सुलेमान कहता है, नीति वचन 10 उसका 22 में, धन यहोवा की आशीषों से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। हमारा परमेश्वर ऐसे धनों की आशीषों को देता है, ऐसी संपन्नता की आशीषों को देता है जिसमें हमें दुख नहीं होता, परंतु आशीषें और आनंद होता है। परमेश्वर का जो संपत्ति है, परमेश्वर का जो प्रदान करने वाला आशीष है, वो हमें खुशी और आनंद को देता है। उससे हमको दुख और हमको बोझ नहीं लगता। हालेलुया। इसी प्रकार से व्यवस्था विवरण की किताब 5 अध्याय उसका 10 पद भी वचन कहता है, जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हो उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हजारों हजारों पर करुणा करने वाला परमेश्वर है। उससे प्रेम करने का जरूरत है। उसने बेइंतहा प्यार हमसे किया, हमको भी प्यार करना है। हम यदि प्यार करें, उसकी आज्ञाओं को माने, तो कुछ भी चीज़ें ऐसी नहीं है जो हमसे छिपी हुई हो। हालेलुया। हम कई प्रकार से अपनी चीज़ों में, दैनिक चीज़ों में, दिनचर्या जो हम बिताते हैं, उसमें कई प्रकार की कमियों घटियों को महसूस करते हैं। हमारे पास कुछ नहीं होते, जिसके कारण हम चिंतित होकर प्रभु से मांगने लगते हैं। हालेलुया। निश्चय परमेश्वर से मांगने से वो खुदा जो है वो हमको बहुतायत से प्रदान करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम देखते हैं प्रियो, प्रभु का वचन हमें बताता है मत्ती रचित सुसमाचार में 6 अध्याय में उसका 33 पद से लेकर आगे पद में हम एक कहानी को पढ़ते हैं, एक सत्य घटनाओं को पढ़ते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह अपने एक दिन जो है वो बहुत दूर के स्थानों में, जंगल स्थानों में चले गए थे। बहुत सारी भीड़ उनको देखकर पैदल दौड़ती हुई उनके पीछे हो ली, कि वो उन्हें चंगा कर सके, उन्हें आशीष दे सके, उनसे हम स्वर्गीय बातों को सुन सके, एक अच्छी अच्छी बातों को सीख सके करके बहुत आयत की भीड़ जो थी वहाँ पे थी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह उन भीड़ों पर को देखकर तरस से भर गए। हालेलुया। दिन ढल रहा था, शिष्य बोल रहे थे, प्रभु इन्हें विदा कर दे, अब मत सुना, अब मत सिखा, अब हो गया, कल फिर से हम सिखाएं, आप सिखाइएगा, ये फिर से आ जाएंगे, लेकिन अभी विदा कर, क्योंकि रात्रि होने वाली है, दिन ढल रहा है, ताकि अपने घरों में जाएं, अपने लिए जो है वो रोटी कुछ खाने का मोल ले और खाएं, क्योंकि ये भूखे हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम ही इन्हें खाने को दो। वो कहने लगे, हम कैसे इन्हें इतनी बड़ी भीड़ को खिला पाएंगे, है ना? कैसे हम क्या 100 दिनार की रोटी मोल लेंगे? इतने रुपए की पैसे, इतने पैसे की हम क्या उनको खिला पाएंगे? इतने पैसे हमारे पास है भी नहीं।
और चिंतित हो गए। लेकिन प्रभु का वचन बताता है, प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि जाओ देखो तुम्हारे पास कितनी क्या कुछ है क्या? एक बच्चे के पास 5 रोटी और 2 मछलियाँ थी। हम जानते हैं प्रभु ने उसी को आशीषित करके तोड़ी, रोटी को तोड़ी और मछलियों को देता गया। इतनी भरपूर रीति से उन्होंने खाया, जो लगभग 5000 की भीड़ थी, 5000 पुरुषों की भीड़ थी, वो उन्होंने पूरा मनमाना खाया। और टुकड़े के टुकड़े जो बचे हुए थे उसके भी 12 टुकड़े उन्होंने उठा लिए। इतने भरपूरी की आशीषों को परमेश्वर देता है प्रियो, इसलिए आशीषें चारों दिशाओं से आती है। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर पर विश्वास रखने वाले हैं, मिरेकल चमत्कारों पर, चिन्हों पर विश्वास रखने वाले लोग हैं, तो निश्चय हम चिन्हों चमत्कारों को अपने जीवन में देखेंगे। यदि हम सोचने लगे, अविश्वास करने लगे, ऐसा असंभव सा लगता है, तो हम उन आशीषों को, उन चमत्कारों को अपने जीवन में नहीं देख पाएंगे। परंतु जो भी चमत्कारों चिन्हों पर विश्वास करता कि प्रभु ऐसा करने में समर्थी है, वो हमारे जीवन में जरूर काम करेगा, उसके जीवन में जरूर आशीषें आती हैं प्रियो। हालेलुया। व्यवस्था विवरण की किताब 28 अध्याय में हम आशीषित बातों को पढ़ते हैं, हम आशीषों को देखते हैं कि कितनी इतनी अच्छी अच्छी आशीषों को परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, कि उन आशीषों को जो है वो परमेश्वर के आज्ञाओं पर चलने पर और उसकी सुनने पर और चौकसी से चित्त लगाने पर आशीर्वाद बहुत ऐसे मिलते हैं। सब जातियों में परमेश्वर श्रेष्ठ करने वाला परमेश्वर बनाता है। हाँ, ऐसे आशीर्वाद होते हैं कि धन्य होते हैं। ऐसे आशीर्वाद देता है कि भूमि की उपज, संतानें और जितनी भी यदि पशु पाले हैं, सब पर परमेश्वर आशीष करता है। हमारे घर की कटौतियाँ, टोकरियाँ भरपूर रीति से होती है, ऐसे उमड़ते हुए रहते हैं जिससे हम दूसरों को बांट सके। हम उधार देने वाले होते, उधार लेने वाले नहीं होते। इतनी आशीषों को देता है। यदि शत्रु हम पर अटैक्स करने की कोशिश करे, किसी प्रकार के लांछन लगाने की कोशिश करे, परंतु वो उनसे जीत हमारी होगी। ये है परमेश्वर के जनों की आशीषें। आइए हम सीखें इन सारी चीज़ों को करना, कि हम आज्ञाओं को माने, उनकी व्यवस्था को सुने, उनसे प्यार करें, ताकि इन भरपूर रीति से आशीषों को हम प्राप्त करें। हमारी धन संपत्ति, हमारी खेती खलियान, हमारी नौकरी आशीषित होगी। उस समय हमारे जीवन में हर प्रकार की भलाइयाँ आएंगी। परमेश्वर हमें ऊंचाई पर रखेगा, शीर्ष ठहराएगा। हमारा मस्तक ऊंचा करने वाला परमेश्वर हमें, हमारा मस्तक ऊंचा करने वाला वो परमेश्वर हमारे मस्तक को ऊंचा करेगा। हर एक लोगों के सामने हमारी औधा को बढ़ाएगा। हालेलुया। ऐसा आशीषों को देने वाला हमारा परमेश्वर, उस पर विश्वास रखे। हालेलुया। विश्वास करने वाले के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। प्रभु का वचन कहता है, हालेलुया, परमेश्वर के लिए तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। लेकिन जब यदि मनुष्य विश्वास करता है किसी बातों पर, तो उसके लिए भी कोई भी चीज़ें असंभव नहीं होती है। सब चीज़ों को कर सकता हमारे जीवन में, हमारे अंदर ही वो चीज़ें हैं जिसको हम करने की ताकत सामत रखते हैं। आइए, विश्वास के द्वारा ये संभव है। यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो तुम किसी पहाड़ को कहोगे उठकर समुद्र में जाओगे, तो वैसा होगा। प्रभु का वचन कहता है। इसलिए प्रियो, बहुत जरूरी है हम जाने कि इन सारी चीज़ों को हम जाने कि हमें ऐसा करना है, कि प्रभु पर संपूर्ण विश्वास रखें। किसी प्रकार से हम अडिग बने रहे, डिगे ना, अपने विश्वास को थामे रहें, आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। हम भटकने वाले ना हो सके, ना ही विश्वास को धूमिल करने या तोड़ने वाले हो सके, परंतु संपूर्ण अदृढ़ विश्वास करने वाले अपने जीवन बहुतायत की आशीषों और बरकतों को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। वो निश्चय धर्म संपत्ति की आशीषें जो है यहोवा की ओर से मिलती है। हालेलुया। धन्यवाद वो परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए प्रार्थना में अपना समय को बिताइए। घड़िए समय प्रार्थनाओं का है। ये प्रार्थना का समय है जो ठहराया गया है, कि हम प्रार्थना करें, खुदा से मांगे उन चीज़ों को जो हमको नहीं मिली है। हालेलुया। हम अपने जीवनों में बहुत सारी कमियों घटियों को महसूस करें, फाइनेंशियल क्राइसिस को महसूस करें, आज मांगे और मुँह परमेश्वर भरेगा। प्रभु का वचन कहता है, तू मुँह खोल, मैं तेरे मुँह को मुँह बनने जा रहा हूँ। हालेलुया। हाँ, आमीन में से रिसीव करने की जरूरत है, कि हाँ और आमीन में परमेश्वर की आशीषों को हम रिसीव कर सके। परमेश्वर देने में थकेगा नहीं। हालेलुया। हम मांगने में ना थके, और मांगते रहे। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु का प्रतिज्ञा वचन कहता है। इसलिए प्रियो, बहुत ज़रूरी है कि हम इस सारी चीज़ों को मांगे, परमेश्वर हमारा जीवन में देगा। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। इस घड़ी समय प्रभु आपके चरणों के निकट आते, प्रार्थना विनती करते, एक एक लोगों के लिए प्रभु आपके चरणों के निकट आकर प्रार्थना विनती में प्रभु मांगते, मेरे खुदा इनके जीवन में अद्भुत से अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर बन। प्रभु आशीष इनके जीवन में प्रभु परमेश्वर आए, इनके खत्ते भरे पूरे रहे प्रभु, रसगुंडों से नया दाग मधु मरता रहे प्रभु, ऐसी आशीषों से भर दे प्रभु। अपनी आशीषों को देखकर अपने मुँह से प्रभु आपके नाम का धन्यवाद करने वाले सके, आपके नाम का जयकार करने वाले हो सके प्रभु। ऐसा मुंह को खोल प्रभु,
हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, जो संपन्नता की आशीषों को मांगते हैं प्रभु परमेश्वर, उनको संपन्न कर दे प्रभु। हालेलुया। जो कमियों घटियों में है प्रभु, उनकी कमी घटी को दूर कर दे मेरे परमेश्वर। जो आज भूखे प्यासे उनको तृप्त कर मेरे परमेश्वर। हालेलुया। आप अद्भुत रीति से खिलाने वाले, प्रोवाइड करने वाले परमेश्वर, प्रोवाइडर है प्रभु परमेश्वर, जरूरतों को पूरी करने वाले परमेश्वर है। जरूरतों को पूरी कर मेरे परमेश्वर। कई लोग जरूरतों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं इस समय, इस घड़ी प्रभु। कई लोग अपनी जरूरतों को मांग रहे हैं मेरे परमेश्वर। आप उनकी प्रार्थना, उनके हृदय की बातों को सुनकर प्रभु उन्हें दीजिए आशीषों को प्रभु, क्योंकि आप आशीषों को देने वाले परमेश्वर। आपकी आशीषें ऐसी उत्तम उत्तम आशीषें अब मिलती हैं प्रभु परमेश्वर, जो प्रभु वर्णन नहीं की जा सकती प्रभु परमेश्वर। सोचने से भी कई ज़्यादा बढ़कर आप देने वाले परमेश्वर है प्रभु। हालेलुया। मनुष्य मांगता थोड़ा है, परंतु देने में प्रभु आपके हाथ प्रभु परमेश्वर बहुत ऐसे हैं प्रभु जो देते हैं प्रभु परमेश्वर। आप खत्तों को भरा पूरा रखने वाले परमेश्वर है प्रभु। हालेलुया। इसके लिए धन्यवाद प्रभु। आप धन्य बनाने वाले परमेश्वर प्रभु। एक एक कठौतियों को प्रभु परमेश्वर आशीषित करने वाले प्रभु है प्रभु। कठौतियाँ भर दे, हाथों के कार्य को आशीष कर प्रभु, ताकि बहुत ऐसे प्रभु परमेश्वर उनके पास ब्लेसिंग्स आए प्रभु। अपनी ज़रूरतों को प्रभु उन हाथों के काम के द्वारा, परिश्रम करने के द्वारा वो प्रभु परमेश्वर अपनी ज़रूरतों को पूरी करने पाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि कुछ छू ले मेरे ए खुदा। हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, सुबह के समय प्रभु अपने अनुग्रह, अपनी आशीषों को प्रभु डेल दे प्रभु परमेश्वर। उनकी प्रार्थना को सुनकर अद्भुत रीति से उनके जीवन में कार्य कर प्रभु। सुपर नेचुरल ब्लेसिंग्स को दीजिए प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। उन्हें आशीषित बना प्रभु परमेश्वर। पूरे परिवार सहित आशीषित होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। कई लोग अपने बाल बच्चों के लिए परेशान हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया। उनकी भविष्य के लिए चिंतित हैं, परंतु उसके भविष्य को निर्धारित करने वाले परमेश्वर आप बने मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ। कई ऐसे छोटे बच्चे हैं प्रभु, जिसकी माताएं प्रभु अपने बच्चों के लिए प्रभु परमेश्वर रो रही हैं, क्योंकि वो बोल नहीं पाते, चल नहीं पा रहे प्रभु। कुछ विकलांगता उनके जीवन में है, वो आप चंगा करने वाले परमेश्वर बनकर कार्य करे प्रभु। इस बच्चे को प्रभु परमेश्वर आपने दिया है प्रभु परमेश्वर संसार में, तो आप प्रभु ने स्वस्थ करे मेरे परमेश्वर। के श्रापित बातों को उनके जीवन से दूर करे मेरे परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु। जो रोग शैया में है प्रभु, उनकी रोग शैया को प्रभु उठा पुठा कर ठीक कर प्रभु परमेश्वर के। क्या आप हमारे चंगा करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। हम दुआ करते हैं प्रभु परमेश्वर। अद्भुत चंगाई के लिए हम घोषणा करते हैं प्रभु। जो लकवे के मारे हैं प्रभु परमेश्वर ने अद्भुत रीति से चंगाई दे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं उनके पापों को धोकर शुद्ध और साफ रख, पवित्र कर मेरे परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। तेरा वचन कहता है, हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, मुझको चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। निश्चय प्रभु आप अनुग्रह करके चंगा करने वाले परमेश्वर है प्रभु। आप अद्भुत रीति से कार्य कर। यदि किसी ने पाप, अपराध और श्राप भरी बातों को किया, जिसके द्वारा विपत्तियां आई प्रभु, बीमारियां आई प्रभु, इन बीमारियों को दूर कर मेरे प्रभु। दया कर मेरे परमेश्वर, राम कर, क्योंकि आप पापों को क्षमा करने वाले परमेश्वर, दया अनुग्रह करने वाले दयालु परमेश्वर। पाप की दया को हम स्मरण करते हैं प्रभु। इस घड़ी इसका समय प्रभु परमेश्वर, लोगों के जीवन में अद्भुत से अद्भुत कार्य कर। लोग आपकी ओर निहार नहीं पाए, लोग आपसे मांग नहीं पाए प्रभु, उनको आहार समय पर देने वाले परमेश्वर बन प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम दुआ करते हैं मेरे परमेश्वर। आप प्रभु परमेश्वर पक्षियों को खिलाते प्रभु, वो ना काटते, ना बोते, ना खत्तों में इकट्ठा करते, परंतु प्रतिदिन की प्रभु भोजन आप प्रदान करते प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। आप अपने लोगों को जरूर प्रभु परमेश्वर प्रदान करें, क्योंकि आपका वचन कहता है जवान सियों को तो घटी होती, भूखे में रहते, परंतु यहोवा की खोजियों को किसी बली वस्तु की घटी ना होगी प्रभु। निश्चय प्रभु आज लोग ढूंढ रहे, आपको खोज रहे प्रभु, उनको भली वस्तुओं के लिए मांग रहे प्रभु। आप प्रभु परमेश्वर ने प्रदान कीजिए मेरे परमेश्वर। अपने वचन की सत्यता के अनुसार उनके जीवन में कार्य कीजिए प्रभु। उनके खत्ते भरे पूरे रहे, आशीषित होने पाए प्रभु। जिस काम में जो कर रहे प्रभु, उस काम को आशीषित कीजिए प्रभु। कई प्रकार की योजनाएं भविष्य की प्रभु बनी है, लेकिन फाइनेंस के कारण प्रभु परमेश्वर वो नहीं कर पा रहे प्रभु। मतलब अद्भुत रीति से मार्ग को खोलने वाला, द्वार को खोलने वाला परमेश्वर बनकर प्रभु उनकी अगुवाई कर प्रभु। प्रार्थना करते, हाथों को पकड़ कर चलने वाला परमेश्वर बन, आगे आगे चलने वाला परमेश्वर बन प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपकी अनुग्रह की दृष्टि एक एक जनों के जीवन में रहे प्रभु परमेश्वर। सुबह से लेकर प्रभु परमेश्वर रात तक, शाम तक प्रभु ने स्वस्थ सुरक्षित रख। जो भी योजना आपने आज के लिए बना के रखी प्रभु, उनके जीवन में पूर्ण हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। आज प्रभु जो भी प्रभु आपको स्मरण करके वो कार्य के लिए जाते हैं प्रभु, सफलता को प्राप्त करे प्रभु। असफलता उनके जीवन से दूर हो प्रभु, सफलता की आशीषों को प्रदान करिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया। ओ प्रभु परमेश्वर, आपकी बरकतें प्रभु जीवनों में प्रभु बनी रहे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु
परमेश्वर, जो अंधकार की शक्तियों के वश में है प्रभु, रात में पीड़ा उठाते हैं मेरे परमेश्वर, हालेलुया। सुबह के समय वो नॉर्मल होती है, परंतु रात्रि के समय बड़ी पीड़ा को उठाते हैं। हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, हर एक अंधकार की शक्तियों से परमेश्वर आप बचा के रखिए प्रभु। एक अभिषेक को आप रिलीज कीजिए प्रभु उन लोगों के जीवन में जो इस घड़ी आपको पुकारते हैं प्रभु और छुटकारे की दुहाई देते हैं प्रभु। आप छुटकारा देने वाले परमेश्वर बनकर उनके जीवन में छुटकारा दीजिए प्रभु, क्योंकि अब छुटकारा देने में सामर्थी परमेश्वर प्रभु, हालेलुया। जब भी दुष्ट आत्माओं के ग्रस्त लोग प्रभु आपके पास लाए गए प्रभु, आपने दुष्ट आत्माओं को डांट कर भगा दिया प्रभु, और वो व्यक्ति सही सलामत हो गया मेरे परमेश्वर। आज भी दुष्ट आत्माएं आपको जानती है और थर थर कांपती है मेरे परमेश्वर, आज भी आपके नाम से वो निकल कर भागती है मेरे प्रभु, आज भी ऐसे भागेंगी प्रभु परमेश्वर। प्रार्थना को सुनने के द्वारा एक एक अंधकार की शक्तियां प्रभु परमेश्वर उनके जीवन को प्रभु परमेश्वर से छोड़कर चली जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। आज हम उनके जीवन के लिए प्रभु जो अंधकार के शक्तियों के वश में है, बहुत डिप्रेशन में है, चिंतित है प्रभु परमेश्वर, बेचैनी को फील करते हैं प्रभु परमेश्वर, मेडिकल में जाकर कुछ भी नहीं निकलता, लेकिन अपने जीवन में कुछ शारीरिक रीति से प्रभु पीड़ाओं को महसूस करते हैं जो दुष्ट आत्माओं के कारण है। परंतु आज प्रभु मैं डिक्लेयर करती, घोषणा करती उनकी चंगाई के लिए प्रभु, एक एक अंधकार की शक्तियां छोड़कर चली जाने के लिए मैं दुआ करती हूँ और कमांड करती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में, एक एक अंधकार की शक्तियां दूर हो जाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपकी ब्लेसिंग्स को प्रभु आज रिलीज करते हैं कि लोगों के जीवन में स्वतंत्रता को हम बोलते हैं मेरे परमेश्वर, आशीषों को हम खोलते हैं प्रभु, आपके स्वर्ग के झरों के खोल कर प्रभु अपरंपार आशीष की वर्षा कीजिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपके वचन के अनुसार जीने के लिए प्रभु लोगों की बुद्धि और ज्ञान को प्रभु खोल दीजिए इस घड़ी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपकी सामर्थ भरी उपस्थिति उनके जीवन में आ सके, आपकी उपस्थिति उनके छुटकारे का कारण बने प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि आपका वचन कहता है जहाँ परमेश्वर की आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है, तो ऐसे स्वतंत्र होने के लिए मदद कीजिए प्रभु परमेश्वर। आप सिखाएं प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर को कि इस घड़ी इस समय प्रभु आप हर एक के साथ मौजूद है प्रभु, जो इस घड़ी आपको पुकारा है आपकी उपस्थिति मौजूद है मेरे परमेश्वर। अपनी मौजूदगी के द्वारा प्रभु आप सिखाइए प्रभु परमेश्वर, बढ़ाए प्रभु परमेश्वर उनके जीवन के एक एक चीजों को प्रभु, एक एक गड़बड़ी को प्रभु आप मिटाने वाले दूर करने वाले परमेश्वर बने प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, हालेलुया। आप प्रभु अनुग्रह करें प्रभु, क्योंकि आप अनुग्रह के दाता परमेश्वर प्रभु, अनुग्रहकारी, करुणा में सदा भले और सर्वदा आपकी करुणा प्रभु लोगों के जीवन में बनी रहती है। तो अपने प्रभु इस गुण के कारण प्रभु भलाई को प्रभु दीजिए प्रभु। हम प्रार्थना करते ताकि लोग निश्चय प्रभु गवाहियों को दे सके। मेरे खुदा ने मेरे जीवन में एक अद्भुत कार्य किया, इस परमेश्वर पर मैंने अपनी नजरों को गड़ाया, उसने मेरे प्रतिफल बहुत अच्छा दिया, हालेलुया। ऐसे बोल के प्रभु गवाहियां देने पाए, कई कई गवाहियां, कई टेस्टमनीज को प्रभु डाल प्रभु लोगों के जीवन में कि ऐसी घड़ियों में जब कोई सहायता नहीं थी प्रभु आपने सहायता प्रदान की। ओ प्रभु कई बार निराश थे प्रभु परमेश्वर, परंतु आपने आशा जागृत की प्रभु। ऐसे करके बोलने के लिए गवाही के लिए प्रभु खोल दे प्रभु कई लोगों के मनों को प्रभु, ऐसी प्रार्थना करती है प्रभु परमेश्वर, हालेलुया। ओ नए दिन में प्रभु बड़ी ऊर्जा के साथ प्रभु परमेश्वर कार्य करने के लिए, बड़ी ऊर्जावान बने रहने के लिए प्रभु आप ही मदद कीजिए प्रभु। ऐसी शक्ति ऐसी सामर्थ दीजिए जो इस घड़ी प्रभु दुर्बलता को महसूस करे, वो अपने शरीर में ताकत और बल को महसूस करने पाए मेरे परमेश्वर। प्रार्थना करते प्रभु उनकी निर्बलता चली जाए यीशु मसीह के नाम में, और उस सामर्थ को प्रभु परमेश्वर प्राप्त करने पाए, ऐसी प्रार्थना करती हूँ प्रभु। आपके हाथ में सौंपते प्रभु, आज जो भी योजना उन्होंने बनाई है प्रभु, सारी योजना यीशु मसीह के नाम से पूर्ण हो जाए, ऐसी प्रार्थना करती हूँ। मानो चारों दिशाओं से प्रभु आशीष उनके जीवन में आने पाए प्रभु, ठहरने पाए प्रभु, और प्रभु रिसीव करने वाले हो सके, ऐसे योग्य बना प्रभु परमेश्वर की जितनी बातें बोली जा रही प्रभु उसको रिसीव करने पाए प्रभु, हाँ और आमीन के साथ रिसीव करने पाए मेरे परमेश्वर। ऐसी प्रार्थना करती प्रभु, जब तेरे लोग प्रभु बोलते हैं मेरे परमेश्वर आशीषें ठहरती प्रभु लोगों के जीवन में, तो ऐसा ही होने के लिए प्रभु प्रत्येक लोगों को आपके हाथ में सौंप देती हूँ। प्रार्थना उद्धार का यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। सबको परमेश्वर आशीष दे, हालेलुया। बढ़ते जाए, हालेलुया। प्रभु अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने हारा, अति करुणामय परमेश्वर उस पर विश्वास रखे और अपने जीवन में उन सारे उत्तम भागों को प्राप्त करे जो आपसे कभी छीना ना जाए, आमेन। प्रभु के राज्य के लिए जरूर बीच में परमेश्वर आपको दुगनी आशीषों को प्रदान करेगा, हालेलुया। जो बोता है वो ज़रूर काटने भी पाएगा। परमेश्वर आपको बहुत तायत की कटनी प्रदान करे, आमेन।